दोस्तों दोबारा से स्वागत करता हूँ स्टेनो के इस क्लास में। मेरठ स्टेनो क्लास में और चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। डिक्टेशन का सीज़न चल रहा है, आपको डिक्टेशन की ज़रूरत है। 1000 वर्ड की मैंने पिछली वीडियो में डिक्टेशन दी थी, 1000 वर्ड की फिर से डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। लाइव नए स्टाइल में नए तरीके से हर वीडियो में आएगा, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। 80 और 70 की ही स्पीड रखेंगे, 1000 वर्डों की डिक्टेशन होगी। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में ना ले सके। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकार नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती, तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले। मैं एक उदाहरण देता हूं कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इस तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है, वह बहुत भयंकर समस्या है। महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे, चाहे दूसरा काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किए हैं, उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो, उसका उपयोग वह ना कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है, तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है, लेकिन साथ ही साथ समाज में जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सबसे भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसको साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है, जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है, उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी
कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होता है। मैं समझता हूं कि पेटेंट लॉ के पीछे दो सिद्धांत निश्चित है। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसके तथा उसके परिवार के लोगों के अधिकार की जहां रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता, वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किए होते हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है, उसको उसका फल जरूर मिलता है। उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा, जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं, चाहे धन के उपार्जन के अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को मिले। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी आविष्कार हो रहे हैं, उसमें भी उसका उपयोग पूरा पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूं कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए, ताकि समाज के अधिकार से अधिक लाभ हो सके, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं। हमारी कई जाति हैं, कई धर्म, कई भाषा और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वे मिली है। किस प्रकार से भारत में अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने
पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम उसके दुख दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिए हुए वचन का सार्थक बनना है। इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी है या नहीं। यदि है तो समान कार्यक्रम बनाएं। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त करने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकता। दोस्तों, ये 1000 वर्डों की डिक्टेशन थी। लगभग 80 से 90 की स्पीड हो गई थी, थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई थी, गर्मी ज़्यादा है। बाकी प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, प्रैक्टिस करो और उन स्टूडेंटों के पास भी पहुँचाओ जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट भर्ती की।